एक छोटी सी बात से हम शुरू करेंगे। एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति था, वो हर एक कलिसिया के अंदर जाता था। कहाँ पे जाता था? हर एक कलिसिया, यानी कि उसकी कलिसिया के अंदर था। उसकी कलिसिया बहुत अच्छी कलिसिया थी, लेकिन वो कलिसिया के अंदर जाता है और कलिसिया के अंदर देखता है सब कुछ और फिर वो कहता है कि मेरे कलिसिया के अंदर, मेरे पास्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, पास्टर में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया? कलिसिया को चेंज कर दिया। क्या किया? कलिसिया को चेंज किया। अब वो गया वहां पे, दूसरी कलिसिया के अंदर गया, और जब दूसरी कलिसिया में वहां पे भी 15-20 दिन गया और फिर वहां पे भी गया, फिर वो कहता है नहीं, यहाँ के भी पास्टर में भी कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसने वो भी कलिसिया क्या किया? छोड़ दिया। फिर वो वापिस और दूसरी कलिसिया के अंदर गया, वहां पे भी गया, वहां पे भी 1-2 महीना वहां पे टिका, और फिर 2 महीने के बाद वो कहता है कि नहीं, इसके पास्टर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ भी अच्छा नहीं लगता है पास्टर का। और फिर गया कुछ आगे और कोई अच्छी कलिसिया उसने पकड़ी, वहां पे और 2 महीने उसने निकाले। फिर कहता है कि इस पास्टर में भी कुछ तो प्रॉब्लम है, मजा नहीं आती यहाँ पे। वैसे कर करके उसका जो शहर था ना, जैसे अपना बड़ोड़ा शहर समझो, कि भाई अपना अहमदाबाद समझो, कि अपना सूरत समझो, कि भरूच समझो, कुछ भी शहर जो उसका शहर था, उस शहर के अंदर जितने भी चर्च थे, उसके आजू बाजू शहर में जितने चर्च थे, वो हर एक चर्च में घूम चुका, हर एक चर्च के अंदर वो घूम चुका। और फिर हर एक चर्च के अंदर घूमकर कहता है हर एक पास्टर में कुछ न क्या है? प्रॉब्लम है। अब फिर ऐसा हुआ कि जब वो सोचता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर बैठता है, परमेश्वर से कहता है तू हर एक जगह पे घुमा है। कहाँ पे घुमा है? हर एक जगह पे। हर एक पास्टर के जीवन में तुझे क्या मिला है? कुछ न कुछ गलत बातें मिली है। लेकिन तुमने कभी ऐसा सोचा है कि सब चर्च में तुझे कुछ न कुछ मिला है? तूने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा कि तेरे जीवन में ही खराबी है? हालेलुया। तू खुद आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, तू खुद विश्वास करने वाला नहीं है, तू खुद अधीनता के अंदर रहने वाला नहीं है, तू खुद पास्टर को विश्वास रहने वाला नहीं है, तू इधर उधर भटकने वाला है, तो तू हर जगह पे भटकेगा, तो तुझे हर एक व्यक्ति कैसा मिलेगा? कैसा लगता है? अलग ही लगता है तुझे, तू उस पर विश्वास कर ही नहीं सकता। क्यों? तू आज्ञा पालन नहीं करे तो कहीं पे भी जाएगा। आज्ञा पालन करना तुझे सीखना पड़ेगा, विश्वास करना तुझे सीखना पड़ेगा। आधीनता में तो रहना, अगर तू ये चर्च में आ रहा है तो चर्च में तुझे पास्टर को विश्वास रहना ही पड़ेगा, कलीसिया को विश्वास रहना ही पड़ेगा। वो पास्टर तुझे डांटता है तो उसके डांट को सुनकर भी तुझे विश्वास रहेगा, चर्च के अंदर तो बने ही रहना पड़ेगा। फिर तू पास्टर को कहे बिना तो कहीं पे भी घूमता रहेगा और फिर कुछ बोलेगा पास्टर में खड़ा भी है, मैं उस पास्टर के पास, वहां पे भी तू पास्टर को धोखा देता रहेगा। तो फिर खराबी किसके अंदर है? खुद के अंदर है। चर्च में कोई खराबी नहीं है। हालेलुया। चर्च में खराबी नहीं है। खराबी किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। और इसीलिए उधर उधर भटकता रहता है, इसीलिए वो कभी छुटकारा नहीं पाता है, वो इसीलिए चंगाई को नहीं पाता है, वो इसीलिए क्या नहीं पाता है? क्या नहीं पाता है? परमेश्वर के सामर्थ को नहीं पाता है। हालेलुया। इस बात को याद करो। आप इधर उधर सब जगह पे भटके रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भटकना बंद कर दोगे, आपको सब कुछ मिलना हो जाएगा। आप अधीनता के अंदर आ जाओगे, आप परमेश्वर के अंदर स्थिर हो जाओगे, आप एक विश्वासु हो जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके पास आएगा, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इस बात को समझो, इस बात को समझो। आप परमेश्वर से दूर रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अधीनता के अंदर नहीं रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अधीनता के अंदर आ जाओगे, हर एक रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। मनुष्य को अधीनता के अंदर रहना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि परमेश्वर ने क्या कहा? यूहन्ना 14:15 में क्या कहा? जो तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर आप आज्ञा का पालन कर ही नहीं सकते हो तो आप परमेश्वर के अंदर स्थिर रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे आपको आज्ञा का पालन करना है। और आपको आज्ञा का पालन ऐसे करना है कि आपको जो आपका दास है उसको आपको कैसे रहना है? विश्वासु रहना है, उसको अधीन रहना है। आपको कैसे रहना है? अधीन रहना है, उसको विश्वासु रहना है। अगर आप अपने दास को विश्वास नहीं रहते हो, आप उसको अधीन नहीं रहते हो, और आप कहीं पे भी भटके रहोगे, वो आपके लिए कितनी भी प्रार्थना करेगा, वो आपके लिए कितनी भी परमेश्वर से आजीजी करेगा, वो आपके लिए कितनी भी उपवास से बैठ जाएगा, लेकिन तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं।
हालेलुया। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप आधीनता के अंदर नहीं हो, वो तो आपके लिए प्रार्थना करता ही है ना। वो तो क्या यीशु मसीह की इच्छा नहीं है हर एक व्यक्ति बच जाए? है या नहीं? है। परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन मनुष्य की इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर तो कहता है तू व्यसन मत कर, लेकिन मनुष्य व्यसन नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर कहते तू गाली मत बोल, लेकिन वो गाली बोल रहा है। तो परमेश्वर कहते चोरी मत कर, लेकिन वो चोरी कर रहा है। तो उसमें परमेश्वर का क्या वांक है? परमेश्वर का कोई वांक है? नहीं। हालेलुया। वांक किसका है? मनुष्य क्या? क्योंकि वो गलत कर रहा है, और फिर गलत करके वो जब नाश में जा रहा है, फिर परमेश्वर को आवाज लगा रहा है, दुआएं लगा रहा है, परमेश्वर का मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर ऐसा कर, परमेश्वर, लेकिन नहीं कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि वो पहले से उसने उस रास्ते को चूज कर लिया है। पहले से वो रास्ते पे वो चलता है, वो गलत रास्ता है, परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर के दास भी उसे कहते हैं, लेकिन तब भी वो सुनता, तब भी वो नहीं सुनता। और जब वो सुनता ही नहीं है, तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करे तो करे कैसे? आज्ञा पालन सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? आज्ञा पालन। लेकिन अगर आप आज्ञा पालन में नहीं रहते हो, परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है, मैं नहीं देता हूं, लेकिन कौन देता है? परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम आप में। तो अगर आप परमेश्वर में बने ही नहीं रहोगे, यूहन्ना 15 में लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:5। યુહાન 15મો અધ્યાય તેની 5મી કલમ। હું તો દ્રષ્ટાવેલો છું ને તમે ડાળીઓ છો, જે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં તે જ ઘણા ફળ આપે છે, કેમ કે મારાથી નિરાળા રહીને તમે કંઈ કરી શકતા નથી। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा है कि मैं कौन हूँ? દ્રાક્ષાવેલો છું, मैं द्राक्षावेला हूँ। आप कौन हो? ડાળીઓ। डाली हो। आप मुझ में रहे बिना फल दे सकते नहीं हो। आप कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर में रहे बिना। आपको परमेश्वर में रहना है, यानी कि सीधी बात क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आप परमेश्वर को छोड़कर इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर हर जगह पे घूमते रहोगे, तो फर्क किसको पड़ेगा? परमेश्वर को पड़ेगा कि आपको पड़ेगा? आपको पड़ेगा ना। हालेलुया। समझो, किसी को छुटकारा चाहिए, अब उसको छुटकारा चाहिए, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ या उसके बच्चे बंधन में बंधे हुए, अशुद्ध आत्मा का बंधन है उनको, और बंधन में फंसे हुए, वो यहाँ पे जा रहे, वहां पे जा, जो भी जिसको कहीं भी बोलता है वहीं पे उसको बच्चों को लेके जा रहे, लेकिन हर जगह पे घूम रहे, लेकिन उनके पास परमेश्वर तो है ना। कौन है? परमेश्वर है। उनको परमेश्वर के पास आना चाहिए ना। किसके पास? लेकिन वो परमेश्वर को छोड़कर वो हर एक जगह पे ऐसी जगह पे जा रहे जहां परमेश्वर उन्हें ना कहता है। परमेश्वर उन्हें ना, लेकिन वो हर एक ऐसी जगह पे घूम रहे हैं, और फिर जब ऐसी जगह पे घूमते फिर जो बर्बाद हो जाते, फिनिश हो जाते, लास्ट में जब उनके पास कोई सहारा नहीं रहता है, कुछ पैसा नहीं रहता है, अब कोई व्यक्ति उनके पास हेल्प करने वाला नहीं है, अब वो परमेश्वर के पास आते, जब पूरा केस फिनिश हो जाता है, अब बचने की कोई आशा भी नहीं है। हालेलुया। अब जब वो परमेश्वर के पास लेके आता है, तो क्या परमेश्वर पहला नहीं था? वो था ना, वो असंभव को संभव करने वाला। वो क्या कहता है परमेश्वर? क्या आप मेरे पास आओ ना, आपको पहले मेरे पास आना चाहिए। आप अगर लास्ट परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर क्या कर पाएगा? क्योंकि लास्ट जब आप परमेश्वर के पास आओगे तब तक वो सब कुछ फिनिश हो जाएगा ना। बात को समझो, बात को बहकाव में मत रहो। आप अगर अधीनता में नहीं हो, आप आज्ञा पालन में नहीं हो, तो समझो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ही नहीं कर सकता है। आप अगर एक चर्च को विश्वासू नहीं हो, कलीसिया को विश्वासू नहीं हो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, ना वो चर्च का पास्टर आपके जीवन में कुछ कर सकता है। इस बात को समझ लेना। चर्च का पास्टर भी कब अपने घेटे, अपने क्या बोलते, भेड़ों के लिए जान देता है, जब वो भेड़ उसका आवाज सुनती है तब। लेकिन भेड़ अगर उसका आवाज ही नहीं सुनती है, तो चरवाया कैसे उसके लिए जान देगा? वो कैसे उसके लिए लड़ने जाएगा? मुझे बता दो, अगर आपका परिवार है, किसी का परिवार है, आपके परिवार के अंदर कोई लड़ने आता है, तो परिवार उसके साथ लड़ने जाएगा ना। आपका परिवार आपके साथ है, लेकिन आपका परिवार का कोई है नहीं, तो आप दूसरे के वहां पे आप जाओगे लड़ने के लिए, दूसरे के झगड़े में? नहीं, बाइबल ना कहता है ना, हमें तो खुद भी लड़ने के लिए ना बोलता है, और बाइबल ऐसे में ना ही बोलता, हमें लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं, हमें तो प्रेम से ही रहना है। लेकिन एक बात समझाता हूं मैं आपको, तो इस बात को समझो, इस बात को समझो। अगर आप परमेश्वर का आवाज सुनते हो ना, यूहन्ना 10:10 क्या कहते हैं? मेरी भेड़ी मेरे आवाज सुनती है। अगर परमेश्वर की भेड़ हो, आप परमेश्वर की आवाज तो सुनो ना।
अगर आप कलीसिया के अंदर भेंट तो परमेश्वर की हो, किसकी हो? पर हम मेरी भेंट नहीं हो, लेकिन अब परमेश्वर ने तुम पे मुझे अधिकारी नियमा है। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करता हूँ, आज विनती करता हूँ, तुमको मैं परमेश्वर के वचन को बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो आज अगर मैं आपको मुझको अधीन रहना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मुझको अधीन नहीं रहोगे और आप इधर उधर सब जगह मुझे पूछे बिना कहीं भी भटकते रहोगे, और फिर आप कहीं भी भटकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भटका करो, लेकिन आप भटक कर आप क्या होते हो मालूम है? और भेड़ क्या होती है? हर जगह भटकती है तो हर एक जगह भी जाती है और शिकार होती रहती है। क्या होती रहती है? शिकार होती रहती है। वो सेफ नहीं है, कहीं पे भी जाती रहेगी वो, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं हो ना तो वो जगह कैसी है, वो जगह कैसी है, वो जगह कैसी है। आप तो कहीं भी भटका ही करोगे ना, और फिर आप कभी भटका करोगे, आप उनका विश्वास ले लोगे, आप उनका विश्वास ले लोगे, आप सबका विश्वास ले लोगे, और फिर जो सत्य है उसको तो आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। और जब सत्य को एक्सेप्ट भी नहीं करोगे तो आप बचोगे कैसे? कैसे बचोगे? अभी हम पिछले दिन में हम एक जगह पे गए, अहमदाबाद में मीटिंग में गए थे। वहां पे पास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि हालेलुया का मीनिंग क्या होता है? बोले परमेश्वर स्तुति था। वहां पे बहुत से मैन लाइन के चर्च के लोग बैठे थे, किसी को मालूम ही नहीं है कि उसका मीनिंग क्या होता है। सोच लो, अब उनके पास आप जाओगे, उनके पास बैठोगे तो वो आपको क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? आप किसी जंतर मंतर वाले के पास जाके बैठोगे, वो आपको क्या सिखाएगा? आप किसी अविश्वासू के पास जाके बैठोगे, वो आपको विश्वास की बात सिखाएगा क्या? जो खुद दवाई लेता है, अब उसके पास जाके बैठोगे, क्या वो आपको ऐसा कहेगा कि दवाई मत ले? जो खुद चिंता करता है उसके पास जाओगे, वो ऐसा कहेगा तू चिंता मत कर? हालेलुया। कई बातें ऐसी है, उसको समझो। आप इधर उधर कहीं भी भटकते रहोगे, उसमें नुकसान किसका है? भेड़ का है, चरवाहे का नहीं है। भेड़ का नुकसान है, क्योंकि वो भेड़ को सही चढ़ना मिलता है, जहां पे चारा मिलता है उसको चढ़ना वहां पे नहीं है, लेकिन उसको दूसरा चखना है, उसको स्वादिष्ट चखना है। घर का खाना उसको अच्छा नहीं लगता है। घर का खाना जो बीबी बनाती है ना, वो अच्छा नहीं, उसमें नमक कम होता है ना? हालेलुया। उसमें कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कहीं कच्चा हो जाता है, और बाहर का टेस्टी लगता है। आहा, वहां का पनीर तो बहुत अच्छा था, वहां का तो अच्छा, ये अच्छा था, वो बनाते उनका खाना तो बहुत क्या बोलते हैं, टेस्टी होता है। और घर का, लेकिन जो घर का होता है वही शरीर के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, वही अच्छा होता है। बाहर का घर के लिए, शरीर के लिए क्या होता है? हम जानते हैं ना, तब भी हम बाहर का ही खाने जाते हैं। जानते तभी कहाँ का खाना खाते हैं? बाहर का ही खाते हैं ना। चाहे नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ये शरीर मेरा थोड़ी है, दूसरे का है ना। नुकसान होगा तो उसको फर्क पड़ेगा, मुझे थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। मैं इसके लिए बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा ऑकवर्ड करता हूँ। मैं बाहर का खाना इसलिए अच्छा, जो मैं जानता हूँ बाहर का अच्छा है, खाओ, कभी कभार खा लो, अच्छा है। लेकिन जब बार बार हफ्ते में 2-2 बार, 4-4 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 5-6 बार खाता रहो, फर्क किसको पड़ेगा? शरीर को पड़ता है। वो तेल कौन सा यूज करते हैं, वो कैसा होता है, हम तो नहीं जानते। बाहर जब कलीसिया को छोड़कर जब दूसरी जगह ऐसे वैसी जगह भटकते रहते हो, हाँ वहां का वचन अच्छा होता है, मैं ना वचन बहुत अच्छा हो, वो अच्छा वचन देते भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस अनुसार चलने वाले है या नहीं है उसको तो सीख लो एक बार, समझो तो सही। आप आज्ञा पालन करने वाले हो, क्या आप आज्ञा पालन करो? जहां पे आप जाते हो क्या वो आज्ञा पालन करना सिखाता है? क्या वो आपको जो सिखाता है क्या उस अनुसार वो व्यक्ति खुद करता है? क्या बहुत से लोग हैं कि जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इसीलिए वो चरवाहा जो उसकी भेड़ी नहीं है उसके लिए वो जान देता ही नहीं है, उसके लिए जान नहीं देता है। लेकिन जो उसकी भेड़ है उसके लिए वो जान देता है, उसके लिए जान देता है। आप इस बात को समझो, आप पढ़ाए के बेटे के लिए आप अपनी जान नहीं दोगे। कोई माँ पढ़ाए बेटे के लिए जान नहीं देती है। अगर चाहे आपका भाई का बेटा होगा तो भी आप उसके लिए जान नहीं दोगे। आप एक बोतल से ब्लड का दे दोगे, सारे किडनी दे दोगे, अपनी जान नहीं दोगे। लेकिन खुद की माँ है तो अगर उसका खुद का बेटा मर रहा है तो उसको बचाने के साथ अपनी दोनों आंखें भी दे दे, दोनों किडनी भी दे दे एक टाइम,
कि वो खुद का बेटा है ना, अपना 9 महीने पेट में रखा हुआ है, उसको वेदना के साथ बाहर निकाला है, तो उसको पीड़ा उसको मालूम है, तो अपने बेटे के लिए चाहे तो खुद की माँ होगी, सगी माँ होगी तो जान दे देगी, लेकिन पराई तो नहीं देगी। उस बात को समझो। तो जब आप विश्वासु परमेश्वर को नहीं हो तो परमेश्वर आपके लिए काम करे तो करे कैसे? जब आप एक ही कलीसिया को विश्वासु नहीं रहते हो, आप इधर उधर भटकते रहते हो, तो कलीसिया का पास्टर आपके लिए प्रार्थना भी करे तो फायदा होगा तो कैसे? समझो। हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बताता हूं आपको, क्या समझाना चाहता हूं? समझो बात को। भेड़ क्या करती है? चरवाहे का आवाज सुनती है। चरवाहे उसको नाम लेकर पुकारता है। कैसे? नाम लेकर। उसको मालूम है कि उसको कैसे यहाँ पे लेके आना है। वो चरवाहे पूरा अच्छी तरह जानता है उसको कैसे आवाज लगाना, चरवाहे जानता है। भेड़ नहीं जानती। भेड़ को तो जहां भी चढ़ना मिलता है वहां पे चढ़ने चली जाती है। वो ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा है या बुरा है। ये पास्टर, ये तो खड्डूस पास्टर है, ये तो जब भी होता है तो ऐसा बोलता है हर मीटिंग में आना है, लेट तो लेट भी मीटिंग में आओ, जॉब पे छुट्टी पा के मीटिंग में आओ, ऐसा को तभी मीटिंग में आओ, आप शाम को मीटिंग थके हो तभी मीटिंग में आओ, पेट में दर्द तभी मीटिंग में आओ। हालेलुया। ये बोलता है टाइम से पहले मीटिंग में आ जाओ। ये पास्टर कैसे, तो जब भी होता है तो मीटिंग में आने के लिए बोलता है। हाँ मैं जानता हूं कि आप जितना मीटिंग में रहोगे, आप जितना संगति में रहोगे, उतने ही आप जलते रहोगे। जुम्मे जो हफ्ते हफ्ते एक दिन आओगे, संडे संडे आओगे तो बुझ जाओगे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य को तो जुम्मे जुम्मे ही आना है, संडे संडे ही आना है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब जगह पे चढ़ के संडे को चर्च में चले जाओ, संडे को वो भी पास्टर का सुन लो, उसको भी गलत ना लगे, उनको भी गलत ना लगे, सबके पास संबंध बना के रखो। हालेलुया। संबंध बनाओ, बहुत अच्छा है, हम ना नहीं कहते, लेकिन पगार एक ही कंपनी देती है, हर कंपनी पगार भी देती नहीं है, याद वो भी रखना। पगार कौन देती है? एक ही कंपनी देती है। अगर आप वो कंपनी में हाजीपुरा के आप दूसरी कंपनी में चले जाओगे ना, वो कंपनी वाला आपको पगार नहीं देगा। आप जिस मालिक के वहां काम करते हो ना, अगर उस मालिक को आप फिर वहां पे जाओगे, वहां पे आपने हाजिरी प्रेजेंट पूछ दिया और फिर आप वो मालिक चला गया अपने घर पे या तो अपने दूसरे काम से, और फिर तुम वो कंपनी को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाओ रोकड़ी मारने के लिए, दूसरी कंपनी में चले जाओ काम करने के लिए, तो मालिक क्या आपको पगार देगा? क्या नहीं देगा। उसको मालूम पड़ेगा आपको पगार नहीं देगा वो। अरे हर एक बात को समझो। जब वो कंपनी का मालिक, अगर वहां पे आप जॉब नहीं करते हो, आप वहां पे केवल प्रेजेंट पूछते हो, तो पगार वो भी नहीं देता है। वो चढ़वाएगी, वो भेड़ नहीं है तो चढ़वा उसके लिए जान भी नहीं देता है। तो परमेश्वर के आप नहीं हो तो परमेश्वर आपको बचा लेगा। हालेलुया। ऐसा है क्या? सबको तो ऐसा ही लगता है, सब तो ऐसे ही जी रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ा? बाहर का लाओ, खा लो पी लो, शरीर हमारा थोड़ा है। मैं सही में कहता हूं, आज्ञा पालन इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए हम वही चीज करने लग गए कि बस कुछ नहीं, आज्ञा पालन किया करो, परमेश्वर के अंदर स्थिर रहा करो, परमेश्वर में चला करो, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर चला करो। दुख आएगा, संकट आएगा, पीड़ा आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ और हमारे पास तो है ही ना, वो हमें बचा तो लेगा ना, वो हमारा नुकसान कभी होने नहीं देगा। अगर हम मर भी गए तो भी हमें अनंत जीवन तो हमारा, वो तो हमारे हाथ से कौन छीन सकता है? यहाँ से बाइबल छीन लेंगे ना, बाइबल छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, अरे कलीसिया के हर एक व्यक्ति को छीन लेंगे। अनंत जीवन किसी की ताकत है छीनने की? नहीं। बोलो नहीं है। यहाँ पे जो वचन छप गए हैं वो किसी की ताकत है छीनने की? नहीं है। यहाँ से जो वचन निकल रहे हैं किसकी ताकत है वहां पे लॉक लगाने की? किसी की नहीं है। हालेलुया। जो देखता है वो लेके जाओ ना, जो यहाँ पे बसा है, जो यहाँ पे बसा है, वो किसी की ताकत नहीं, वो लेके जाए। हालेलुया। तो हमने उस बात को समझा, उस आज्ञा पालन के अंदर इसलिए हम स्थिर हो गए, इसलिए हम आज्ञा पालन करना सिखाते हैं, इसलिए हम आपको, आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं सही में कहता हूँ, उतना स्थिर आपको, इतना हर कोई नहीं कहेगा आपको कि आपको आना ही है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, नहीं।
क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ी। आप आओ, दान दो, दशमांश दो और जाओ, अपने जीवन में जिया करो। क्या फर्क पड़ता है? आप तो केवल संडे को आया करो। मेरा चर्च भरा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक देखनी चाहिए। अगर मैं फोटो पाड़ू तो पब्लिक दिखाई देनी चाहिए, आए भाई का चर्च तो बहुत भरा है, कितने लोग नए नए और आ रहे हैं, कितने लोग। लेकिन नए लोग में चर्च में कौन जाने वाला है? एक बार वो तो नक्की कर लो। चर्च तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन फायदा क्या है अगर कोई चर्च में नहीं जाएगा तो? हालेलुया। और अगर आपने उनको सही बताया ही नहीं है तो फायदा क्या हुआ आपको पास्टर बनने का, सेवक बनने का भी? सेवक का काम होता है सत्य को दिखाना, चाहे कोई आए या ना आए। हालेलुया। ये सत्य है। अगर आप परमेश्वर को विश्वास नहीं रहोगे, अगर परमेश्वर के दास को विश्वास नहीं रहोगे और आप कहीं भी भटकते रहोगे, तो याद रखो, अगर आप जो मुझे विश्वास नहीं हो, क्या गारंटी आप दूसरे को विश्वास रहोगे? हालेलुया। क्या गारंटी? अगर आज मुझसे अच्छा कोई मिल गया, आप उसके पास चले गए, हाँ क्या बात है, यहाँ पे तो हरियाली हरियाली है, उससे अच्छा कोई और मिल गया तो वहां पे चले जाओगे। हालेलुया। तो जब मुसीबत आएगी तो क्या मैं खड़ा रहूंगा कि वो खड़ा रहेगा? कि वो खड़ा रहेगा? वो तो बोलेगा तो अभी आया है, वो बोलेगा तो मेरे वहां से छोड़ गया, मैं बोलूंगा मेरे वहां से बहुत टाइम पहले छोड़ के गया। सही बात बताता हूँ, मस्ती नहीं कर रहा हूं। फायदा क्या हुआ? अगर एक व्यक्ति 3 कंपनी में काम करता है, 4 कंपनी में काम करता है, अगर उसको कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसके साथ खड़ी कौन सी कंपनी रहेगी? कोई नहीं। वो बोलेगा तू खड़ा रहे, वहां भी काम कर, वो बोलेगा तू खड़ा रहे, कोई नहीं आएगा ना उसके साथ। लॉस किसको है? उसको है, क्योंकि 4 में एक ही जगह पे रहा होता तो फायदा होता ना, फायदा होता। हालेलुया। बात को समझो। आज्ञा पालन, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आप आज्ञा पालन किया करो ना। आप क्यों चिंता करते हो? आप परमेश्वर टिके रहो, आप परमेश्वर चला करो, आप एक ही चर्च के अंदर बने रहो, आप एक ही पास्टर को विश्वास रहा करो। वो पास्टर भी आपके लिए वैसे ही प्रार्थना करता है जैसे वो दूसरा करता है, लेकिन फर्क वो है कि हम घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हमारा पास्टर है ना, ये तो बहुत ऐसा ही है। वो पास्टर अच्छा है, वो सामों से भरपूर है, उसके पास चले जाते हैं। हालेलुया। अच्छा है, जाओ। लेकिन अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते हो तो वो भी आपके लिए कितनी भी प्रार्थना करो, आप उस पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सही बात बताता हूँ, जो व्यक्ति मुझ पे विश्वास नहीं कर सकता, चलो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, आप तो पास्टर इसलिए प्रेयर करवा दिया, इसलिए प्रेयर करवा दिया। और वहां पे है ना, वो बड़ा पास्टर है, अरे लाखों लोग उसके चर्च में आते हैं, वो बड़ा है, वो सामने से चलो वहां पे जाते हैं, वहां पे जाओ, वहां पे प्रार्थना करवाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब आप मुझ पे विश्वास नहीं करते हो तब उस पर विश्वास कैसे कर पाओगे? हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बताता हूँ आपको? इसीलिए हमें परमेश्वर के अंदर स्थिर रहना है। परमेश्वर होगा तो आपका एक ही चरवाहा होगा। आपका 2 परमेश्वर है, आपके 4 चरवाहे हैं। हालेलुया। आपके 2 परमेश्वर है तो आपके कितने चरवाहे हैं? 4 चरवाहे हैं ही, क्योंकि एक परमेश्वर भी आपका परमेश्वर है और जगत का परमेश्वर भी आपका परमेश्वर ही है ना। ये तो 2 परमेश्वर आपके है ही। परमेश्वर भी खुश कर लो और जगत के भी खुश कर लो, थोड़ा कुछ करके। तो 2 परमेश्वर आपके, तो 2 के 4 भी चरवाहे तो हो ही जाएंगे ना। हालेलुया। इसीलिए चरवाहा एक ही है, वो है कलीसिया के अंदर एपोस्टल होता है, बिशप होता है, बिशप के नीचे पास्टर, लेकिन जो बिशप कहता है उसी अनुसार हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर पॉप बोलता है, चाहे इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी फादर है, कि जितने भी फादर है, पॉप ने वहां से जो हुक्म दिया ना, वही हुक्म को हर एक फादर को क्या करना पड़ता है? वो मानना पड़ता है। अगर रिलायंस के अंदर जो जॉब करता है, अगर रिलायंस के मालिक ने जो कायदा वहां पे निकाला ना, हर एक को मानना पड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी साहब ने कोई कायदा निकाला, हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है, फॉलो करना ही पड़ता है उसको। तो अगर चर्च के पास्टर ने, चर्च के बिशप ने कोई नियम दिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना ही पड़ता है। वो भी यही है। ऐसा नहीं है कि भाई चर्च यानी कि सब कुछ चलता है, नहीं चलता है। कहीं पे भी सब कुछ चलेगा,
चर्च को छोड़कर, हालेलुया, कलीसिया को छोड़कर सब जगह में सब कुछ चलेगा, कलीसिया में नहीं चलता है। इस बात को समझ लेना। अगर आप दूध और दही दोनों खाने जाओगे ना तो एक दिन डूब जाओगे, फिनिश हो जाओगे, और ना दही आपको सपोर्ट करेगा और ना दूध सपोर्ट करेगा, फिर माथा पीसते रहोगे, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। इसीलिए हमें आज्ञा पर, हम प्रेम करते, आज्ञा का पालन करो। कितने लोग प्रेम मुझसे करते हैं? पूछ लो एक दूसरे को, क्या प्रेम करते हो? पहले पूछ लो। अरे पूछ लो सही में, क्या सही में करते हो? हाँ। यीशु मसीह को कितने प्रेम करते हैं? पूछो देख, यीशु मसीह को प्रेम करते हो? पूछो। यीशु मसीह ने प्रेम करो छो। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। हम हमारे सेवक को भी प्रेम करना होता है, करना होता है। सेवक बोलता है उसको खुशी से मानना होता है। वो कहता है उसकी हाजिरता में हमें रहना होता है, क्योंकि वो सेवक है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। वो आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है वो आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको घर के खिल्ली मारना है तो सेवक आ जाए, घर के झाड़ू मारना तो आ जाए, नहीं। आपके जिम्मे जब प्रॉब्लम होता है तब वो सेवक आपके साथ खड़ा रहता है। आपके छोटे छोटे कामों में सेवक आए, ऐसा नहीं है। लोगों के ऐसा है कि छोटे छोटे कामों में भी सेवक मेरे पास ही होना चाहिए, नहीं, वो गलत है। सेवक का काम ऐसा नहीं है कि अरे जो चीज आप कर सकते हो, अगर आपको मालूम ही नहीं पड़ता है वो चीज अलग है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो तो आप खुद कर सकते हो ना। अगर आपको तकलीफ, आपका एक्सीडेंट हुआ तो सेवक आपके पास आके खड़ा रहेगा। आप एडमिट है तो वो सेवक खड़ा है। आपको कुछ तकलीफ आ गई तो वो सेवक आपके पास खड़ा रहेगा। तब ना हो तब बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको तो घर में झाड़ू लगाना है तो बस सेवक आना चाहिए, घर में खिल्ली लगाना है तो सेवक आना चाहिए। परमेश्वर ने सेवक उसके लिए ठहराया है क्या? उसके लिए चली हमारा विरोध करे उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझो बात को। अगर सेवक ने कुछ बोल दिया ना कि भाई बाहर निकलने ऐसे टाइप कपड़े, अरे मत पहन के निकलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा बाप तो राजाओं का राजा है, तो मैं तो धनी मानुस हूँ। मैं कहता हूँ धनी हूँ, मैं भिखारी की औलाद मैं नहीं हूँ, मैं तो राजा की औलाद हूँ। तो मुझे पैसे की कमी नहीं है, ना मुझे कपड़े, पर मैं मुझे अच्छे से अच्छा पहनाता है, इसलिए मैं अच्छे से कपड़े पहनता हूँ ना। आपका नहीं है परमेश्वर धनी, तो आप उसके अनुसार जीते हो, उसमें क्या फर्क पड़ा? आप पतले पहनो, आप ना भी पहनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मुझे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। मेरे जीवन में मेरे लिए फर्क पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलूं ना, कोई व्यक्ति जब मुझे देखे तो नहीं, ये पास्टर है, कपड़े तो देखो इसके, ये परमेश्वर दास है, इसको बोलता है जिंदा परमेश्वर, और इसके कपड़े तो देखो कैसे होते हैं। लेकिन जब बाहर नहीं भाई, एटी में ही होता है, फर्क पड़ता है ना। किसका नाम, किसको मान मिलता है मालूम? मेरे बाप को मिलता है। जॉब नौकरी नहीं करता है, सेवा करता है, लेकिन कपड़े तो देखो क्या ठाठ से पहनता है। फर्क वहां पे पड़ता है। तो हम वही सिखाते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनो। हम कहा ना बोलते हैं, मैं कहा ना बोलता हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलो, आपकी तो इज्जत नहीं है। अरे जिसकी इज्जत है उसको तो फालूदा मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तो इज्जत नहीं है कुछ भी, लेकिन परमेश्वर की इज्जत तो बहुत है। आप कुछ करते हो ना, उससे फर्क किसको पड़ता है मालूम है? किसके नाम को फर्क पड़ता है? परमेश्वर के नाम को फर्क पड़ता है। आप फटेले हो कपड़े पहनते हो, परमेश्वर को कहते इसका परमेश्वर कैसा कि इसको कपड़े भी अच्छे नहीं देता है, तो वैल्यू मेरे परमेश्वर की जाती है, आपकी नहीं जाती है। इसलिए हम तो सिखाते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहनो, गलत लग जाए, रोने रोते हैं। अरे रो मुझे क्या, मैं तो सही सिखा रहा हूँ आपको, मैं गलत नहीं सिखा रहा हूँ। हर एक बात को मैं सही सिखा रहा हूँ। आज्ञा पालन करो, परमेश्वर का दास आपको सिखा रहा है, सीखो, आपके लाभ के लिए सिखा। आप 4 व्यक्ति के बीच में खड़े हो जाओगे, आपको मान और महिमा मिलेगी। आपको साहेब लोग करेंगे। अरे आप भले चपरासी हो, लेकिन लोग आपको साहेब करेंगे। क्यों मालूम है? आपके कपड़े कैसे होंगे मालूम है? अप टू डेट हो गए। और आपके फटे हुए कपड़े, काय का पट्टे वाला, चल निकल, आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो परमेश्वर में आपको मान दिलाना चाहता है। आपको मान नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आज्ञा पालन नहीं करना है, आपको अधीनता में नहीं रहना है, आपको परमेश्वर दास की बात को नहीं सुनना है। तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप कैसे आशीषित हो पाओगे?
कैसे होगा? आपके दास के विरुद्ध में तो आपके यहाँ पे इतना सब पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे इतना सब पड़ा हुआ है ना, तो बाहर ही नहीं। जब टाइम होता है तो दास को बोल दे दो, हाँ तुमने मुझे ऐसा बोला, आपने मुझे ऐसा बोला, इसलिए मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा। आपने ऐसा बोला, आप ऐसा बोलते, आप ऐसा करते हो। तो मैंने गलती कहाँ बोला? मैं तो सही बोला। हालेलुया। अगर कुछ एक शब्द गलत हो मुझे बता दो, एक शब्द गलत हो मुझे बता दो, एक शब्द गलत निकाल के दिखाओ। हालेलुया। पर वहां पे पढ़ो, आप कितने अधीन हो परमेश्वर को, आप कितने अधीन हो परमेश्वर के दास को। आप जो अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे ना, आप परमेश्वर की दास का आज्ञा का पालन करते हो जाओगे। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर दास की आज्ञा का पालन कैसे कर पाओगे? हालेलुया। आप परमेश्वर का विश्वास नहीं हो तो सेवक के दास को विश्वास कैसे रह पाओगे? कैसे रह पाओगे? मैं सही में जब मैं आपके जैसे में जब विश्वास था, जब मैं चर्च में जाता था, मैं सही में अगर हमारे सेवक, मैंने कल इस सिस्टर को बोला कि अगर एक बार सेवक ने ऐसा बोला कि आपको हाथ नहीं मिलाना है, सिस्टर ने किसी का हाथ नहीं मिलाती थी, उसके लिए एक पास्टर ने उनको लगभग 300-400 पब्लिक के बीच के उनको फेंक दिया चालू चर्च में, हाथ नहीं मिला उसके लिए, बहुत इंसल्ट कर दी उनकी, बहुत ही ऐसा। वो रोते हुए वहां से निकल गए, मैं उसके पीछे निकला, फिर जो हमारे चर्च के पास्टर है वो सब हम उनके पीछे पीछे आए, चर्च को छोड़कर। फिर वहां पे ट्रेन में बैठ के फिर हम लोग बड़ौदा आ गए। और पास्टर ने कहा कि भाई, जो हमारा पास्टर उसने कहा कि भाई मैंने उनको आज्ञा दिया है और वो मेरी आज्ञा का फॉलो कर रही है, इसलिए वो हाथ नहीं मिलाती, किसी भी मनुष्य को हाथ वो नहीं मिलाएगी, मैंने उसको बोला है तो वो नहीं मिलाती है। तो इसका भी सहन किया है ना। ऐसा नहीं है कि केवल कहने के लिए हम बताते आपको, ऐसा तो नहीं है। हमने जो किया है वही चीज आपको बताते हैं। अगर एक बार मुझे बोल दिया कि तुझे ये करना है, मैंने कभी मेरे पास्टर को नहीं बोला है, कभी हमने नहीं बोला क्यों मैं करूं, क्यों ऐसा, कभी नहीं। अगर मुझे सेवक ने बोला ये चीज करना है, अगर उन्होंने पैंट को इस्त्री करना है, मुझे दिया कि पैंट को इस्त्री करके लेके आओ, अरे संडे का दिन है, सब दुकान बंद है, लेकिन तब भी अगर सेवक ने बोला है तो उनके पैंट को इस्त्री करना है, यहाँ पे हम आपको बोलते हैं क्या मेरे रुमाल को इस्त्री करके लेके आओ? बोला है कभी? नहीं। हम जितनी अधीनता के अंदर हम जिए ना परमेश्वर के दास को, अगर उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे खड़े खाली बोल दिया तो ये लोग रात को 2 बजे 3 बजे तक वहीं पे खड़े रहती थी। जो आपके सामने जो दासी है वो वहां पे रात को 2 बजे वहां पे अकेली खड़ी रहती थी। वहां पे वो उसके एक साथ उनकी फ्रेंड थी। वो क्यों? पास्टर ने बोला है वो लेने आएंगे, पास्टर तो घर पे जाके सो जाता है, तब भी वहां पे 3 बजे तक वहां पे खड़ी रहे रात को। यहाँ पे तो दोपहर में खड़ा रहना बोले तो भी क्यों? पास्टर एक ऐसा पास्टर है, बोला तो देखता भी नहीं है, और फिर फोन करके क्या बोलेंगे मालूम, गुस्से में आवाज करेंगे। आपको मालूम नहीं पता, आपने मुझे बोला है यहाँ पे खड़े रहने का। आधीनता किसको बोलते हैं समझ लो एक बार, आधीनता किसको बोलते हैं एक बार समझ लो। उतने आधीन हम रहते थे। सेवक ने बोला यानी कि फिनिश के, हमारा दिमाग हम कभी नहीं चलाया, कभी हम हमारा दिमाग नहीं चलाते थे। सेवक ने बोला ये चीज करना है तो वही करना है, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर कुछ भी हो, लेकिन मेरा दिमाग मैंने कभी चलाया नहीं, क्यों? मैं जानता था कि मुझे सेवक की आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है, और उस अनुसार में हम पालन करते थे, उस अनुसार पालन करते थे। पानी भरना है, घर के अंदर झाड़ू लगाना है, अरे कुछ भी काम हो XYZ, कभी हमने ना नहीं बोला है, कभी ना। सेवक ने बोला है बस कर देना है, आंखें बंद करके वो भी। हम वहां तक परमेश्वर के दास को आधीन रहते थे, वहां तक। ऐसा नहीं जिस चर्च में मैं गया उस चर्च के अंदर भी हम उस सेवक को, दूसरे सेवक उसको भी हम आधीन रहते थे। तभी तो वो लोग विश्वास करते थे ना हम पे। कुछ भी जब प्रार्थना होती थी वो पहला फोन हमें कहते थे, आधी रात को फोन कर प्रार्थना करना है शुद्ध आत्मा के मंदिर, आप आओ, पहले हमको बुलाते थे। हालेलुया। समझो बात को, आधीनता विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को विश्वास रहोगे, आप कलीसिया के दास को विश्वास रहोगे। अगर आप परमेश्वर को विश्वास नहीं हो तो दास को भी विश्वास नहीं हो। हम दिखाई देते आपको ऐसे, हमने बहुत बड़े बड़े तपले घिसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, ऐसा मत समझो। और वो भी कैसे, अगर आप उंगली भी लगाओ ना तो इतनी भी चिकास ना मिले, इतनी भी ना मिले। बड़े बड़े तपेले की बात करता हूं।
अगर घिसना है भले फरास खाना चाहिए, लेकिन घिसना है तो अच्छा घिसना है, क्योंकि उसमें हमने खाना बनाया है हमारे लोगों के लिए। कुछ भी साफ सफाई के अंदर भी इतना भी कोई वांक हमारा नहीं निकाल सकता था। हर एक बात के अंदर हम उस अनुसार रहते थे, हर एक बात के अंदर आधीनता, यानी कि पूरी आधीनता कर देनी है, अगर नहीं देनी तो मत दो। तो हम उस अनुसार जिए है ना, हम जिए, हमने आज्ञा का पालन किया हर एक चीज के अंदर। बाइबल वही सिखाती है, वही सिखाती है कि आप क्या रहो, परमेश्वर को अधीन रहो, परमेश्वर को अधीन रहो। आप परमेश्वर को अधीन रहोगे, आप सेवक को अधीन रहोगे। लोग कहते हैं हम परमेश्वर को अधीन, में सही में कहता हूं, वो कहां भी दिखाई देता है, जब वो सेवक को अधीन नहीं होता है ना, वहां पे प्रूफ हो जाता है कि वो परमेश्वर को भी अधीन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, आपसे बात कौन करेगा मालूम है? कौन करेगा? सेवक के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। सेवक आपको बताता है परमेश्वर क्या आपसे बात करता है, क्या परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे खड़े रहना है, आपको क्या बात करनी है, हर एक बात सेवक आपको सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बात करता है। बाकी परमेश्वर का आवाज, आप जगत में रहते हो, जगत की बातें में रहते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल के अंदर एंजॉय करते हो, तब परमेश्वर का आवाज कैसे सुन पाओगे? तो इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर के दासों को रखा कि वो लोग जाएंगे और वो क्या करेंगे, आवाज क्या? अगर भीड़ चल रही है और परमेश्वर वहां पे आके चिल्लाया करेगा, कौन सी भीड़ आएगी? कौन सी भीड़ आएगी बताओ? चलो 25 भीड़ वहां पे खड़ी, यहाँ पे चल रही है, अच्छा खेत है, और वहां पे परमेश्वर आके चिल्ला रहा है और राजू आजा, राजू आजा, कौन सी भीड़ आएगी? आएगी कोई भीड़? नहीं आएगी। लेकिन अगर वो भीड़ का चरवाहा जो आके वहां पे चिल्लाएगा तो याद रखना, चरवाहे को मालूम है मुझे कैसे भीड़ को बुलाना है। हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर है, वो परमेश्वर किसी भी आवाज में बात कर सकता है। उसने एली की आवाज में बात किया शमूएल से। लेकिन एक बात समझाना चाहता हूं, तो भेड़ अपने चरवाहे को पहचानती है। क्या करती है? पहचानती है। भेड़ ऐसा कह दे कि मैं परमेश्वर को पहचानती हो और अपने चरवाहे को ना पहचानती हो तो परमेश्वर कैसे पहचानेगी? हालेलुया। वो अपने परमेश्वर को, अपने चरवाहे को अधीन नहीं है तो परमेश्वर अधीन कैसे रह पाएगी? क्योंकि परमेश्वर दिखता ही नहीं है। हालेलुया। आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर मेरे पास है, बता दो कहाँ पे है? नहीं दिखा पाओगे ना। हालेलुया। लेकिन है हमारे पास, जो हमारे पास रहता है। लेकिन आप अधीन हो, कैसे अधीन हो? दिखाओ तुम आपकी अधीनता, कैसे बताओगे? लेकिन जब आप एक सेवक को अधीन रहोगे तब बता पाओगे कि मैं अधीन हूं। अगर जो सेवक को अधीन हूं तो परमेश्वर को मैं अधीन हूं। हालेलुया। अगर मैं सेवक की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, यानी कि मैं किसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं? परमेश्वर की। ठीक है। सेवक हमें कौन सी आज्ञा देता है? जो बाइबल में लिखी है वही। हालेलुया। इस बात को समझो, हमें क्या करना है? परमेश्वर को अधीन रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। आप परमेश्वर को अधीन रहोगे, परमेश्वर आज यही चीज सिखाता है कि परमेश्वर को अधीन रहो। बोलने में मत। आपको सबूत देना पड़ता है, याद रखना, सबूत देना पड़ता है। हर एक चीज का सबूत चाहिए। अगर आप जज के कोर्ट में चले जाओगे, वहां पे ऐसा नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट करते। सबूत लाओ। क्या लाओ? सबूत लाओ। आपके पास क्या सबूत है कि आप परमेश्वर को अधीन हो? क्या सबूत है? परमेश्वर का दास आपको कह रहा है कि आपको ये चीज करना है, अगर वो चीज नहीं करते हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर को अधीन हो? हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, हम जब भी कुछ भी होता है, हमने आज चिस्तों को कहा, हमने आपको कहा ना कि भाई चलो उस जगह पे मीटिंग है, आना है तो बोल देना। मीटिंग हम लेके जाते हैं ना, सब जगह पे हम आपको खुद लेके जाते हैं ना। हम कहते हैं, हम नक्की करते हैं, बड़ा नक्की करते हैं, हम अपने जाते हैं, हमें पूरा चर्च को लेके जाता हूँ। रीजन क्या मालूम? वहां पे सेवक है, चलो उनका सुनने जाए। लेकिन सबसे पहला कलीसिया होती है। हालेलुया। पहले हमारी कलीसिया है, हमारा मीटिंग है, हम अपनी मीटिंग पहले करेंगे। पहले हमें अपनी मीटिंग में जाना है, बाद में हमें दूसरी जगह पे जाना है। हम जा सकते हैं, हम जाते हैं। हम क्यों जाते हैं? कि आज हम कलीसिया को तैयार किया है, आज कलीसिया को चलाने वाला है, तो चला रहा है ना। तो हम कहीं पे बाहर जाते, कहीं बाहर समय जाते हैं, तो हम कलीसिया को सौंप के जाते हैं कि आपको इसने मीटिंग करना है, आपको चलाना है, आपको मैसेज देना है, आपको वर्शिप करना है, तो हम दे देते हैं उनको। लेकिन अगर तैयार नहीं होता है तो हम खुद चलाते हैं ना।
हम नहीं जाते कहीं पे भी, कुछ कुछ भी हो जाता है, हम नहीं जाते, फर्क वहां पे पड़ता है। हालेलुया। तो हमें क्या रहना है? परमेश्वर को अधीन रहना है, फिर विश्वासु रहना है। हालेलुया। क्या रहना है? अधीन रहना है, विश्वासु रहना है, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अगर आप ये 3 चीज परमेश्वर के लिए करोगे तो ऑटोमेटिक आप परमेश्वर के दास को करते हो जाओगे। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, पास्टर फ्रॉइड हमें प्रार्थना के द्वारा करेंगे। धन्यवाद। स्तुति और मान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा हम आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें जिंदा रखा प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर आपके अंदर प्रभु हमें लेकर आए प्रभु, आपके वचन को हम सुन पाए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के अनुसार आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे खुदा ओ मेरे परमेश्वर, आज हमने जो सुना है उस हिसाब से चलने के लिए प्रभु आप कृपा और अनुग्रह हम पर करना प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करें प्रभु, हम आपको अधीन रहे प्रभु, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, और प्रभु हमें प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु आपने जो दास दिए हैं प्रभु, उनको भी हम अधीन रहे, उनको भी हम विश्वास रहने पाए। हाँ प्रभु, उनकी भी आज्ञा का पालन करने पाए, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर करना प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, हम हमारे जीवन में फर्स्ट प्रभु आपको रखते हुए परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर, ऐसा मांगते हैं। सारी आपकी आज्ञाओं का पालन करना प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर पृथ्वी पर प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु स्पिरिचुअली परमेश्वर हाँ चलने के लिए जो प्रभु परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर पास बांध दिए, उनको अधीन रहने के लिए प्रभु परमेश्वर हम कृपा मांगते हैं प्रभु। हम प्रभु परमेश्वर आपकी भेड़ आपके पास आती है, और प्रभु आज हम प्रार्थना करती है प्रभु परमेश्वर, हम आपकी बातों को ओ प्रभु हम और समझे और गहराई से समझकर प्रभु उस हिसाब से चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हम वहाँ कहीं भटकने वाले ना बनने पाए प्रभु परमेश्वर, और मेरे खुदा यही वहाँ कहीं और जगह पे जाने वाले ना बनने पाए, लेकिन मेरे परमेश्वर आपकी अधीनता में चलकर आपकी आवाज को सुनकर ओ प्रभु आपको आदर देने वाले बनने पाए प्रभु परमेश्वर, और आप में स्ट्रांग हो आप, और आप में हम बलवान हो, और आप में प्रभु परमेश्वर ओ मेरे खुदा हम बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। आज के वचन को दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे खुदा आए हुए सभी को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, सभी को आप आशीष कीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जितने आए हैं सभी की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, अंधकार की सारी शक्तियां उनको छोड़े, शैतान की सारी शक्तियां उनको छोड़े, अंधकार यीशु के नाम से उनके शरीर में से आउट हो जाए। मेरे खुदा सभी लोग यीशु के नाम से हाँ मेरे परमेश्वर, सभी लोग यीशु के नाम से फ्री हो जाए, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ऐसा मांगते हैं। सभी पर कृपा और अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर, इस परिवार को आप ब्लेस करना, आशीष करना प्रभु, उनकी सारी आप प्रभु इच्छाओं को यीशु मसीह में आप प्रभु परमेश्वर पूरी कर किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आपके दास का आना जाना आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर, और उनकी सेवा कार्यों को बढ़ाइए, और प्रभु आगे लेकर चलिए परमेश्वर, ऐसा मांगते हैं। यहाँ पे रहने वाले सभी को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, इस विस्तार में रहने वाले सभी को प्रभु आप छुड़ाए, और सभी को आप आशीष कीजिए पिता, ऐसा हम मांग लेते हैं। सभी के जीवनों में आप कार्य कीजिए, ऐसा हम मांग लेते हैं। फिर एक बार प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आकाश में हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जय आकाशમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ, દિવસ કેવો વ્યાજ આપો, જેમ અમારું માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમારું માફ કરો, અમને પરીક્ષા ન લાવો, અન્યાયમાં સ્વીકાર કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।